पर 30 लोगों ने की थी आत्महत्या। अंतिम संस्कार में पहुंचे 12 लाख फैन। शव के पास किस घंटे खड़ी रही थी जयललिता। एमजीआर यानी कि एमजी रामचंद्रन, ये तमिल फिल्मों के सुपरस्टार भी रहे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी, और आज एमजीआर की 106वीं बर्थ एनिवर्सरी है। एमजीआर पहले ऐसे स्टार थे जिनकी फैन फॉलोइंग ने दुनिया को चौंका दिया था। पहली बार यह महसूस किया गया था कि किसी फिल्म स्टार के लिए फैन इतने दीवाने हो सकते हैं। ऐसे कई मौके आए जब लोगों ने उनकी दीवानगी का आलम देखने को मिला। उनकी एक किडनी जब खराब हो गई थी और यह खबर सुनकर 13 फैंस ने सुसाइड कर लिया था। जयललिता उनके रिश्ते हमेशा सुर्खियों में रहे। जब एमजीआर की मौत हुई तो 30 फैंस ने जान दे दी थी। अंतिम संस्कार में 12 लाख फैंस शामिल हुए थे। ये सब रोकने के लिए सरकार को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी करना पड़ा था। एमजीआर के इस अंतिम संस्कार को आज भी मोस्ट वायलेंट फ्यूनरल ऑफ द सेंचुरी यानी सदी का सबसे हिंसक अंतिम संस्कार माना जाता है। अगर बात करें उनकी कि कैसे उनका फिल्मों से रिश्ता जुड़ा, तो 19 साल की उम्र में 1936 की फिल्म सती लीलावती में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाकर एमजीआर फिल्मों में आए। इसके लिए उन्हें 100 रुपये फीस मिली। उन्हें पहला लीड रोल 1947 की फिल्म राजकुमारी में मिला। 1950 तक मंथरी कुमारी जैसी कई हिट फिल्में देते हुए एमजीआर को एक स्टार का दर्जा हासिल हो चुका था। 1954 में मालाइकलन इतनी बड़ी हिट थी कि उसके बाद उन्हें भगवान की तरह पूजा जाने लगा। तमिल सुपरस्टार एमके त्यागराजा और पीयू चिनप्पा के बाद एमजीआर तीसरे सबसे बड़े एक्टर समझे जाते थे। एमजीआर को फिल्मों में अक्सर सच्चाई और गरीबी के लिए लड़ते दिखाया गया, जिससे दर्शकों के दिल में उनकी रॉबिन हुड वाली छवि बन गई थी। देवदास का रोल उन्होंने ठुकरा दिया था क्योंकि फैंस की चिंता थी। उनका यह मानना था कि अगर इस प्रकार से शराब पीते हुए जनता मुझे देखेगी तो जनता में क्या संकेत जाएगा, और ये कहते हुए उन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया था। उनका कहना था, मैं अपनी इज्जत का एक कतरा भी कम होने नहीं दूंगा। एमजीआर बेहद सेंसिटिव व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि उनके चारों तरफ गरिमामय माहौल हो। वे धीमी आवाज में जवाब देते थे और जब भी उनका लोगों से मिलना होता था तो उनके जवाब पहले से तैयार किए जाते थे। एक एमजीआर थाई कथा थानायन यानी 1962 की शूटिंग कर रहे थे। एक सीन के दौरान जब वे रुके तो डायरेक्टर अरुण दास चिल्लाते हुए उन्हें दोबारा करने को कहने लगे। शॉट पूरा हुआ तो एमजीआर ने उन्हें बुलाया और कहा, जब आप मुझे समझाते हुए चिल्ला रहे थे तो मुझे गुस्सा नहीं आया बल्कि शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं कभी अपनी इज्जत का एक कतरा भी दूसरे लोगों की आंखों में कम होने नहीं दूंगा। मैं जब से बड़ा हुआ हूं तब से ऐसा ही हूं। भविष्य में अगर आप कभी मुझे समझाएं तो नजदीक आकर कहें, ना कि दूर से चिल्लाएं। ऐसी उनकी शख्सियत थी। जनता से प्यार करने वाले थे एमजीआर, और कहा जाता है कि कई प्रकार से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की जीवन में और एक अभिनेता के जीवन में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए। एमजीआर से शादी करना चाहती थी जयललिता। जयललिता अपने और से 31 साल बड़े एमजीआर के रिश्तों को नाम देना चाहती थी, लेकिन पहले से 3 शादी कर चुके एमजीआर इसके लिए राजी नहीं थे। जयललिता ने कई बार शादी की तैयारियां भी की, लेकिन एमजीआर हर बार पीछे हट गए। एमजीआर की बेरुखी से परेशान जयललिता दूसरे एक्टर शोभन बाबू के पास चले गई। जब दोनों के रिश्तों को खराबी आने लगी तो एमजीआर ने भी दूसरी एक्ट्रेस के साथ काम करना शुरू कर दिया। इस बीच खबर उड़ने लगी कि जयललिता ने शोभन बाबू से शादी कर ली है। चंद लोगों ने दोनों की वेडिंग एल्बम देखने का दावा किया।